फिर भाई वो बंदा मारने के बाद एकदम खुश ऐसा करके मजा आ गया ऐसे करके बैठा हुआ मैं अपनी मर्दानगी को साइड विनायक मौत जिंदा है डी बैंको आई मीन आई एम लाइव यो व्हाट्स अप। मैंने फालतू में एक बंदे को पनिशमेंट में खड़ा कर रखा है। लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम द मैन द मिथ द लेजेंड मिस्टर निखिल अहमद बिलाल भाई द हाउस। ओए ओए ये सिंगापुर वाली हरकतें नहीं चलेंगी। क्या बात हो गई? ओए ठीक है नहीं है। पिछली बार मैंने निखिल की कहानी सुनाई थी तो मुझे बुरा लगा कि मैंने अपने एक दोस्त की कहानी सुना दी ऐसे ही बस चंद व्यूज के लिए। तो आज मैं उसी दोस्त को लाया हूं यहाँ पे और उसी की कहानी उसके मुंह के सामने सुनाऊंगा उसके रिएक्शंस के साथ। मैं बता रहा हूँ अपनी 10th क्लास में मेरे को सबसे ज्यादा मजा अगर लाइफ में कभी आता था स्कूल के बाद ऐसे है हारने के बाद सबसे ज्यादा अगर बेस्ट मुझे कभी लगता था तो भाई वो था ट्यूशन अपना। तेरे को आती थी फिर आती थी ट्यूशन आके क्योंकि भाई पूरा ट्यूशन में गैंग था अपना। मैं था ये था 5-6 लौंडे थे हम सारे बदमाश थे ट्यूशन में। हम बदमाश नहीं ट्यूशन में ही कूल था, मैं स्कूल में कूल नहीं था। मैं ट्यूशन में कूल ऐसे होने नहीं वाला था। मैं ऐसे होने नहीं वाला था पर मैं हो गया। अरे तो विनायक है, ये तो विनायक। लड़कियां बोलती अरे विनायक जा रहा है। विनायक ऐसे ऐसे देखती थी लड़कियां विनायक वो तो विनायक गया है। बहुत पिटा था यार ये ऐसे देखते थे भाई। और कहते पिटने के बाद भी ना भाई ये रोया नहीं। ऐसे होता था। उन्हें क्या पता घर जाके क्या होता है। भाई ठीक है ओके शुरू करते हैं इस कहानी को। भाई मुझे हमेशा ट्यूशन जाना बड़ा फन लगता था, मजेदार लगता था। ऐसा लगता था भाई ट्यूशन जाना इज लाइक अ प्रिविलेज टू मी, जहाँ पे जाके मैं लोगों के साथ घुल मिल सकता हूँ, बातें कर सकता हूँ। वरना मैं अपने क्लास में स्कूल में बातें करता था जो भी होता था वो सब अपनी तरफ था। बट ट्यूशन में खुला बंद था क्योंकि हाँ जो हमारा टीचर था उससे फिल्मी आदि मैंने आज तक कभी जिंदगी में नहीं देखा। भाई तूने देखा है? मेरे अंदर अगर कोई कीड़ा है फिल्म का, मैं मास फिल्म जनरली एंजॉय करता था। मैं देखता था भाई रघु रोकड़ा, मैं देखता था भाई नागार्जुना। मेरे को लगता है हाँ भाई मैं इनको देखता हूँ ये तो अलग है, पर मैं उन्हें कभी फेस टू फेस फील नहीं कर पाया जब तक मैं ट्यूशन सेंटर नहीं आ गया अपने। भाई साहब रियल लाइफ नागार्जुन देखता था भाई मैं अपने मुंह के आगे। वो हमेशा एक एंट्री होती थी, मास एंट्री। मेरे सामने हमेशा मास एंट्री होती थी। रूल था कि अगर तुम क्लास के अंदर बैठ गए तो बातें नहीं करोगे। और हम लोग सब वेट कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और वो ऐसे दरवाजे में शीशा लगा हुआ है, वहां से यूं देखते हैं छुपके, ऐसे छुपके देख रहे हैं। पहले तो मुझे लगा क्या जानवर आदमी है भाई, क्या कर रहा है ये। तो अभी एंट्री नहीं है ये ऐसे देख रहे हैं। तो इसलिए मैं सबसे आगे बैठता था कि वो आगे वाले को स्किप मार देता था। तो इसे सबसे आगे बैठता चुपचाप। तो मैं और मेरा पूरा गैंग आगे बैठता था। तो जो पीछे जो बैठा होता ना लास्ट में कोने में, जिनको लगता है वो सबसे सेफ है, वही नहीं है। वो बंदा ऐसे देखता है, दरवाजा खोलता है, 60 बच्चों की कुर्सियों के ऊपर ऐसे 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 करके भाग रहा है और कूदता है। और जो 2 बच्चे आपस में हंस रहे थे ना, पट पट भाई साहब। और हम सबसे आगे वाली लाइन में बैठे, हमें कुछ नहीं पता, बस हम सुनते पट पट। हम देखते पीछे भैया की एंट्री, बंदा खड़ा हुआ किसी के ऊपर खड़ा हुआ, किसी और को मार रहा है। वो खड़ा है किसी के ऊपर लिटरली, और वहां पे मार चुका हो 2 के चाटे, और उनको भी नहीं पता। कहते हैं हाँ हम डिजर्व करते हैं। उनके मुंह से यही आ रहा है, हाँ भैया हाँ सॉरी। क्योंकि तू बहस करेगा तो और चाटे खाएगा। फिर भाई वो बंदा मारने के बाद एकदम खुश ऐसा करके मजा आ गया ये करता था भाई वो लिटरली। ओ भाई हम ऐसे देखते थे। तांडव, वो तांडव था। कभी कभार वो अंदर रख लेता था, उसको मजा आया लेकिन दिखा नहीं होता कि हाथ का फिर क्या मजा आया। वो गुरुजी भाई नेक्स्ट लेवल गुरुजी। मैं कभी ऐसे टीचर से मिला ही नहीं अपनी जिंदगी में जिसने मेरे अंदर इतना बड़ा इम्पैक्ट मारा हो। तेरे साथ क्या सीन है? मेरे साथ भाई मेरे तो इम्पैक्ट मारा ही था। तेरे इम्पैक्ट में वो एक इम्पैक्ट तो अभी भी दिखा दूंगा मैं। ठीक है, टेस्ट वाला दिन, ट्यूशन में टेस्ट वाला दिन होता है गाइस, जिस दिन फटी हुई होती सबकी, सब डर जाते हैं। एटमॉस्फेयर में एक अलग ही दहशत, डर, और क्या है तीसरा वर्ड में भूल गया, और मूत की खुशबू। अरे दहशत, डर और दुख पूरे समा को लपेटे हुए अपने अंदर। पेशाब की खुशबू। भाई क्यों भाई क्यों भाई? मैं यहाँ बैठा हूँ, पीछे की धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही है, दुख 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 दुख। बीपी हाई है सबका बीपी हाई है। निखिल भाई भैया आए भी नहीं अभी तो, भैया आए भी नहीं। हम सब बैठे हुए हैं, मैं और मेरा गैंग सबसे आगे बैठता है। हम ऐसे डर के मारे बैठे हुए थे। कह भैया क्या बात हो रही है भाई, भैया आएंगे। भैया आए, दरवाजा खोला, 2 को मारा, चैट बोला हाँ भाई, ऐसे एंट्री मारता। हाँ सब सन्नाटा। एक कोने से आती है चुम की आवाज, किसी ने पात दिया होगा, किसी ने डकार मार दी होगी, किसी ने ऐसे बोल दिया भाई इसका आंसर बता दे मैं भूल गया, ऐसे हुआ है, समझ रहे हो? तो जैसे भैया ने जरा सी आवाज सुनी, कौन सी का है याद रखो भाई, ये था भाई डायलॉग। मेरा कौन सी का, मैं इंप्रेस था भाई, पहली बार सुना मैंने ये वर्ड, कौन सी का ये। ओ भाई, ओ वो बंदा भाई वहां चुप,
मेरे को नहीं बोलना कुछ। वो रो दिया भाई अपने अंदर ही, कह रहा मेरी मार लो पर मेरे को मारो मत। ऐसा था भाई। जब भी भैया क्वेश्चन पूछते हैं, जब भी टेस्ट शुरू होता है, सब लोगों को भैया के साथ आई कांटेक्ट करना है, ये जनरल रूल है। जिसने आई कांटेक्ट नहीं किया भैया उससे जरूर पूछते हैं। ये बात भैया ने पहले बोल दी थी। माइंड गेम्स भाई साहब, वो बंदा फेस रीडिंग में नंबर 1, मैं बोलूंगा उससे भयंकर फेस रीडर नहीं देखा मैंने आज तक। तो हम ऐसे बैठे हुए, तो निखिल भाई यूं, निखिल अपना फुल उसमें फील में ऐसे करके हाथ पैर को एक के ऊपर एक यूं करके और यूं देख रहे, जरा सा कुछ यहाँ पे हुआ तो भैया ऐसा ना बोल देना कि ये मुंडी क्यों नहीं लगी, ये पुतला क्यों बना है, कि ऐसे का ऐसे, ये ऐसे का ऐसे नहीं होता। ये बस सिर्फ दिखाने के लिए कि मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, अच्छा कुछ हुआ है। ये लिटरली है। मैं स्मोक भी कर रहा हूँ लेकिन फिर पोकर फेस फटी ही पड़ी है, लेकिन फिर स्मोक भी कर रहा हूँ कि यूं मेरा कैरेक्टर क्रिएट कर रखा है खुद को बचाने के लिए। बिल्कुल लेयर में था ये लड़का, एक हल्की सी लेयर में था और परफेक्ट। मैं ऐसे देख रहा हूँ भाई ये कौन है, ये अलग बता है। मेरे साथ तो ऐसे नहीं था कभी जिंदगी में, हम सारे इतने भी दोस्त है, हमारे साथ तो ऐसे रहता है। मतलब मैं बात कर रहा हूँ, तुम लोग बातें करते थे ना, मैं ऐसे हाँ ये ऐसे करता। लिटरली ऐसा था वहां उस टाइम पे। भैया सामने खड़े, भैया ने बोला सबसे पहला क्वेश्चन, रिफ्लेक्शन चैप्टर है, सॉरी मिरर चैप्टर है, रिफ्लेक्शन बहुत बड़ा टॉपिक है, उसी को डेरिवेशन वगैरह सब कुछ हो सकता है, सब वही पढ़ गया है। तो बच्चों, मुंडी ऐसे आगे पीछे करके, हाथों को यूं यूं करके, व्हाट इज रिफ्रैक्शन। तो मैं ऐसे में चीजें, भाई मैं एक्टिंग क्लास चल रही थी भाई मेरी वहां पे। तुम्हें लगता होगा भाई वहां पे बच्चा साइंस पढ़ रहा है या एसएसटी पढ़ रहा है, नहीं भाई मेरी तो एक्टिंग क्लास चल रही थी पूरी प्रॉपर। मैं आता भाई उन्होंने पूछा व्हाट इज रिफ्रैक्शन, पूरी क्लास की धज्जियां उड़ गई, सब रिफ्लेक्शन पढ़ गए हैं, रिफ्रैक्शन पूछ दिया है। मैं यूं, मुझे आता है, मुझे पता है क्या मांग रहा है लड़का, मुझे पता है क्या मांग रहा है, इसे वो कीवर्ड सुनना है, इसे वो पर्टिकुलर कीवर्ड सुनना है। अगर मैंने वो बोल दिया, एक हफ्ते तक मैं क्लास में हल्ला भी मचा दूंगा ना। बोले मचाने दो, इसने आंसर दिया था, समझ रहा, ऐसी वाली फील होती है। तो मुझे वो चीज चाहिए थी। और भैया बहुत तेज है, वो कभी भी किसी को कॉन्फिडेंस नहीं आने देंगे, क्योंकि वो उन्हें पता है वो क्या कर रहे हैं अपने ट्यूशन में, समझ रहे हो, डर के लिए। तो अगर मैंने आंसर दे दिया तो मेरे अंदर से डर निकल जाएगा भैया का। तो इसलिए वो जिसको आंसर आता है उससे तो पूछेंगे ही नहीं। ये मुझे पता था, सबको पता था। तो निखिल भाई ऐसे बैठे हुए, अब मैंने क्या करा, मैं कर रहा हूँ एक्टिंग, मुझे पता है वो फेस रीड करेगा बंदा। तो मैंने ऐसा फेस बनाया कि अगर मैं ऐसे दिखाता कि मुझे तो आंसर नहीं आता, हो मेरी तो फटी पड़ी है, तो बोलेंगे एक्टिंग कर रहा है। तो मैं ये भी नहीं कर सकता कि कॉन्फिडेंस में, फिर तो मुझसे पूछेंगे नहीं, हाँ भाई से पता है। तो मैं ओवर कॉन्फिडेंस मारा, समझ रहा, ओवर कॉन्फिडेंस मैं नहीं करा, समझ रहा, ऐसा करा मैं लिटरली भैया देख रहे मैं ओवर लग रहा है कि ये बंदा ओवर कर रहा है कुछ। तो भैया ऐसे बोलते हैं, ठीक है, गया भैया को मिल गया, क्योंकि मैंने सेटअप दिया था एक। मैंने कहा हाँ इधर पूछ। तो भैया ने बोला व्हाट इज रिफ्रैक्शन का आंसर मुझे बताएगा विनायक। मैं ऐसे, मेरी आंख फट, मैं एकदम यूं, मेरे अंदर जो ईगो थी एकदम से बाहर आई, जो मैं यूं था, मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आया डेवलप, जो दिख रहा था, एविडेंट था। मैं यूं था, माइन्यूट सेकंड के लिए, 0.001 सेकंड के लिए मैं ऐसे हुआ हूंगा। उसी 0.11 सेकंड में, 0.001 सेकंड में निखिल भाई ने यूं बैठे होंगे, सर यूं बैठा था, और उसने ऐसे करके मेरा पकड़ा बैठ गया, इसने यूं कर दिया, तो ब्रेक कर दिया। इसने कैरेक्टर ब्रेक कर दिया, वो भी 0.001 सेकंड के लिए। भैया भाई साहब इतने नेक्स्ट लेवल फेस रीडर भाई मैंने जिंदगी में नहीं देखा, ऐसा आदमी जो इतनी तेज पलट जाए। इतना क्विक डिसीजन लाइफ में मैंने किसी को मारते नहीं देखा है, जितना वो डेडिकेशन के साथ किसी की जिंदगी उजाड़ता था। भैंस की आग भाई साहब, उसने पता है क्या करा उस दिन। भैया भाई लेवल मैं बता रहा हूँ, गॉड लेवल। व्हाट इज रिफ्रैक्शन का आंसर मुझे बताएगा विनायक, समझ रहे। और ये सब सीन होता है का दोस्त निखिल एमएन निखिल भाई यू मेरे से मुंह जाते हुए तो मैं तब भी कैरेक्टर में, अब पता नहीं ब्रेक करूं ना करूं, तो गए मैं रख लूं कैरेक्टर में, गए अपना स्टक हूं इसमें, मैं तब भी कॉन्फिडेंट। Where refraction is a phenomena refraction is a natural phenomena of a bouncing back of light. Bouncing back of light. बाउंसिंग बैक, अच्छा बहुत बढ़िया निकला। ऐसे कर आ जाओ। ओ भाई साहब,
ओ भाई साहब ऐसे करके बहुत बढ़िया निखिल भाई आ जाओ ये उन्होंने कहा था ना जब मेरी बॉडी इधर रही थी आत्मा बाहर। तो भाई निखिल भाई को ऐसे उठाया खींच दिया और ले आया दीवार पे। पुलिस वालों के डंडे देखे तुमने, इतने बड़े बड़े लंबे लंबे डंडे पर इतने मोटे डंडे, ठीक है। और गोल्फ समझते हो, गोल्फ कि बंदा खड़ा होता है पूरा पीछे को लेता है और यूं हो रहा फट, एक आवाज आती है उस डंडे से स्विश, और जब पिछवाड़े पे टैकल पड़ता है उसका पट, ये आवाज आती है। लाल नहीं होता था वो, हमेशा नीला होता था, ठीक है। और पिछवाड़े से जस्ट नीचे थाइस पे। तो भैया ऐसे मारने फट करके ये मारते हैं भैया जनरल, पर वो स्पेशल टेस्ट था। GTA Vice City में जैसे यूं नहीं होता चॉइस ऑफ वेपन, समझ रहा है। तो भैया के आर्सेनल में एक नया वेपन था भाई साहब, वो लिटरल खंबा था, पिलर था वो, पिलर कंक्रीट का, इतना मोटा, इतना बड़ा, इतना मोटा भाई साहब, गधा। वो समझ नहीं आ रहा भैया कैसे ले आए इस चीज को। उन्होंने बोला था टेस्ट के दिन ये यूज करूंगा मैंने आज तक यूज नहीं करा है। हम भी देख रहे हैं, हाँ भाई करना यूज, हमें भी देखना कौन पिटेगा। पर किस्मत से उसका उद्घाटन करने वाला निखिल हेमन था, जो मेरे बगल में बैठा था। कुछ अद्भुत ही हुआ था। ऐसी बात है कि निखिल कभी भी नहीं फंसता इस मामले में, निखिल कभी भी नहीं फंसता। अगर मैंने एक्टिंग नहीं की होती उस टाइम, तो अगर एक्टिंग नहीं की होती तो निखिल फंसता ही नहीं। भैया पीछे से किसी को भी पकड़ के पीटने वाले थे, सबसे लाइन में सबसे आगे बैठे वाले की तो कभी हो ही नहीं सकती। इतना सेफ खेले थे हम सारे, समझ रहे हो। मेरे भाई भैया ने बोला आ जाओ निखिल भाई, आ जाओ। दीवार पे गए भाई, इतना गैप क्रिएट हुआ यार। भैया बता दो, भैया रुक जाओ, फिर रिफ्रैक्शन इज बाउंसिंग बैक, फिर बाउंसिंग बैक। भाई के हाथ ऊपर कर दिए कि भाई हाथ पे लग गई तो लिख नहीं पाएगा बंदा, ऐसे होता है। लिया भाई साहब बड़ा सा डंडा आता है। अब ये वक्त था जब पूरी क्लास इंटरेस्टेड है कि क्या होगा। क्या हुआ, मैं बोलूंगा कि छोटा पतला डंडा पिस्टल की तरह, पर बड़ा वाला कैनन था, कैनन, लिटरल कैनन। निखिल को करा खड़ा ऐसे दीवार पे, ठीक है। डंडा आया इतना बड़ा, इतने मोटे हाथों पे बीच में रखा, और मुझे याद आई भैया तो गैंगस्टर हैं, थे एक्स गैंगस्टर थे। यूं उठाया ऊपर और ये मारा, बूम, साउंड इफेक्ट है ये, पार्टी नहीं है, बूम, पूरी क्लास में गूंजा। और ये बंदा ऐसे था यार, मैं कैमरे में करके दिखाऊं क्या वो चीज, ठीक है। तो ये निखिल है और ये दीवार पे, ठीक है, ये दीवार पे इतना सा गैप है। डंडा आया, पट करा, निखिल यहाँ पे खड़ा, बूम, वो दीवार पे टकराया और टकरा के वापस नीचे गिरा और दूर। तब भैया भी पहली बार देख रहे हैं, अरे भाई साहब ये क्या हो गया। पूरी क्लास देख रही है, भाई ये क्या हुआ। मैं देख रहा हूं, मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी आदमी को लॉन्च होते हुए देखा है। मैं कह रहा हूं ये क्या देखा मैंने। वो ट्यूशन इम्पैक्टफुल था, क्योंकि इम्पैक्ट था, हर चीज पे इम्पैक्ट था भाई। वो स्टोरी टेलिंग हाई पॉइंट था। अगर मैं उस टाइम कैमरा लेके वीडियो बना रहा हूँ ना वहां की, तो मैं लगा भाई इसके तो डेली व्लॉग बनने चाहिए। भैंस की आंख भाई, बंदा टकरा के गिरा। मैं कह रहा हूँ हाय रे किस्मत, ये तो बाउंसिंग बैक ऑफ निखिल हो गया। ये नीचे गिरा बेहोश, कह रहे चलो 2 मिनट दिए, निखिल खड़ा हो जा। निखिल भैया ऐसा कर रहा, भैया ने खड़ा करा, चुप पढ़ने को बोला तेरे को, साले जितना बोला और मारूंगा। भाई खड़ा करा, इस बार मारा इतनी, पता क्या हुआ दूसरी बात तेरे को याद है, वो डंडा टूट गया था। हाँ। वो पिलर था कंक्रीट का, दूसरी बार में पेश किया 2 टुकड़ों में, मेरे पे ऐसे मारा तेरे को, Ass of steel। तेरे को मारते मारते धनुष तोड़ दिया भैया ने। He is the myth। जीत लिया मेरा स्वयंवर पिटने का। कहते अरे ये तो डंडा टूट गया भाई, ये तो बच गया, बाकी लोग एक शहीद हो गया, सारे खुश, पूरी क्लास खुश। अरे वो बड़ा सा डंडा टूट गया भाई, मजा आ गया, वो बड़ा सा डंडा टूट गया, वो दहशत थी। तो ये लिटरली हमारे पूरे लड़कियों के बैच के आगे बैठ गया, फैल के बैठ गया ऐसे। तब भैया ने बोला कि इसके साथ एक नौटंकी वाला और था। कहते मेरे को अब आंसर बताएगा विनायक, बताओ व्हाट इज रिफ्रैक्शन, क्योंकि मैं बहुत नौटंकी कर रहा था उस टाइम। मैं बैठा, मैं भैया द बेंडिंग बैक ऑफ लाइट, द फिनोमिना इन विच लाइट बेंड्स, ऐसा जो भी था भाई उस टाइम मैंने बोल दिया। भैया ऐसे हुआ भाई, तालियां, की आंख भाई, मैं हीरो। मैंने कहा भाई जीत गया, जो मैंने सोचा था वही हुआ। डीवैन का ऑपरेशन येड़ा बन के पेड़ा खाना सक्सेसफुल, समझ रहा है, ये हो गया भाई उस दिन। लड़कियों के सामने रिस्पेक्ट। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, मुझे चॉइस दी कि मैं इस लड़के का क्या करूं। जब भी ऐसी चॉइस आती है तो बच्चों को हमेशा पता है क्या बोलना है। भैया जो कर रहा है दोस्त है, पर जो इसने गलत किया उसकी सजा तो मिली है। अब ठीक है, अब आप देख लो भैया, मेरे को लगता है कि एक 2 बार और मारना चाहिए,
ये जनरली लोग बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये रटी रटाई लाइन होती है। मेरे से पूछा बता बता विनायक क्या करे। वाह भैया, और मैं देख रहा हूँ नीचे वो बना पड़ा है ऐश्वर्या राय, इसने पूरा सेटअप दे रखा था मेरे को, इसने ऐसे करके और यूं करके नीचे वो आंसू ऐसे करके बैठा हुआ, सील बन के बैठा हुआ, पैल्पिटेशन पैर दे रहा प्रॉपर पैल्पिटेशन, ठीक है, फेमिनिन पोज। इससे ज्यादा तुम बन ही नहीं सकते। देख ना, 2 ऑप्शन थे, या तो मैं मर्द बन के बाहर निकलूं या अपनी के हाथ में लेके। धीरे भाई धीरे, मुझे प्यारी थी अपनी, ठीक है, मैं अपनी मर्दानगी को साइड वाह बेटा, कि मर्दानगी में किसी और दिन कमा लूं। मर्दानगी क्या है, किसी और दिन कुछ कूल कर दो, कमा लूं। टांगे मोड़ के सील बन के बैठा हुआ, वापस नहीं आने वाली। धीरे भाई, तो ऐसे करके बैठा हुआ, यूं कर रहा ऐसे। मैं कहा ये बंदा, बस मैं इसको हंसा रहा था उस बंदे को, भाई तू देख तू कितना तुच्छ प्राणी हूं मैं, थूक दे मेरे पे। भाई तो सेटअप दे रखा है, रो रहा है, ठीक है। मैंने कहा भैया छोड़ दो इसको, इसकी तो मौत हो गई है। मेरा जान के इसको पता है कि मेरे को क्या बोलना है, इसने बोला विनायक मौत, विनायक मौत। भैया इसकी तो मौत हो गई है, छोड़ दो इसको। भैया ने देखा, भैया को मजे आ गए, पूरी क्लास के सामने हंसती निखिल पे, निखिल का मजाक उड़ रहा है, कह रहा है कैसा लेटा हुआ है, हे करके, चल जाओ। हंस लो कभी बचे हुए ऐसे के कोई मौत के मुंह से वापस आया अपनी मर्दानगी बेच के, टक करके वापस आ गया भाई। ओ भाई, राज ने क्या बोल दिया सर, प्रीवियस स्ट्रीम से ये बेटर स्क्रिप्ट थी। अच्छा भाई, थैंक यू भाई, स्क्रिप्ट लग रही तुम्हें, ये रियल लाइफ भाई। अगर अभी मैं तुम्हें बोलूंगा ना कि एक बार झापना को दिखा तोहफा, सबकी आंख से आंसू आएंगे, आंसू। नन्नारी नारे नारी नन्नारो नितरे रा, तन्नारी नारे, ऐसा हो जाएगा भाई, माहौल रो देंगे भाई।